आइए शुरू करते हैं। देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी की, और उसके बाद में हम लोग बात करेंगे रेलवे की, और लास्ट में हम लोग बात करेंगे यूपीपीएससी की और कुछ अन्य बातें। तो यूपी ट्रिपल एससी के बारे में मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों को जानकारी दी थी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में कितनी भर्तियां लंबित हैं। यूपी ट्रिपल एससी ने 2015 से लेकर के अब तक कितने विज्ञापन निकाले, लगभग 43 विज्ञापन निकाले, और कितनी भर्तियां पेंडिंग है और कितनी भर्तियां ये कर चुका है। और विद्यार्थी यूपी ट्रिपल एससी में व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं, और विद्यार्थी ये मांग कई तरीकों से करेंगे, जैसे मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देंगे, पिकअप भवन में धरना प्रदर्शन करेंगे, साथ में सोशल मीडिया में भी अपना अभियान जारी रखेंगे। मुझसे विद्यार्थियों ने कहा था, इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाया। अगर आप लोग चाहते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी में सुधार हो तो इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। केवल एक मेरे वीडियो बनाने से व्यापक सुधार नहीं हो पाएगा। सबसे बड़ी बात यही है सोशल मीडिया और विद्यार्थियों की एकजुटता। देखिए, होता यह है कि बहुत सारे भर्ती बोर्ड हैं पूरे देश में, प्रदेश में। जो बड़ी भर्तियां होती हैं उनमें ज्यादा विवाद होते नहीं है। उनमें जो सदस्य होते हैं, जो चेयरमैन होते हैं, जो परीक्षा नियंत्रक होते हैं, जो सचिव होते हैं, डिप्टी सचिव होते हैं, अनुभाग अधिकारी होते हैं, सारे अधिकारियों की नियुक्तियां होती हैं, सबकी जिम्मेदारियां तय होती है। सरकार भी उस पर ध्यान देती है, उनको पूरे संसाधन मुहैया करवाती है। और वो जानते हैं कि ये उच्च वर्ग के लोग तैयारी करते हैं यूपीएससी की या यूपीपीएससी की, या मिडिल क्लास के लोग करवाते हैं। और सरकार और जो भी लोग हैं वो ये सोचते हैं समूह की भर्ती के लिए ऐसे ही लोग तैयारी करते हैं, और इनके लिए बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। मैं पहले भी अपने चैनल के माध्यम से इस तरीके की बातें रख चुका हूं कि आखिरकार आप खुद सोचिए कि यूपीएससी की वैकेंसी 1 साल के अंदर पूरी हो जाती है। यूपीएससी की वैकेंसी में कोई विवाद नहीं होता है, प्रश्नों को लेकर के भी विवाद नहीं होता है। और अगर मामला, पहली बात तो कोर्ट जाने लायक कभी होता नहीं है, और अगर कोर्ट जाता, कभी मामला कोई गया भी तो उसमें भर्ती कभी आज तक फंसती नहीं है। ऐसा नहीं है, जाता भी है मामला कभी कभी, लेकिन भर्ती भी फंसती नहीं है। लेकिन ये यूपी ट्रिपल एससी, ये समूह की भर्तियां, टीचिंग की भर्तियां कोर्ट चली गई तो सालों चलती रहती हैं। कोर्ट भी सोचती है अरे यार ये ऐसे ही लोग हैं, गरीब गुरबे लोग हैं, और सरकार भी यही करती है। यूपी ट्रिपल एससी का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जैसे मैं बता रहा हूं, यहाँ पर जो ये लाइन लिखी है, इसलिए बैठ गया यूपी ट्रिपल एससी। बैठ इसलिए गया कि आज भी यूपी ट्रिपल एससी में कर्मचारियों की संसाधन की बेहद कमी है। जिस प्रकार आपने देखा होगा कि कितने दिनों बाद जब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में सदस्य की नियुक्ति हुई है, विज्ञापन निकला था, विज्ञापन में लगभग 8 महीने लग गए थे, 6 या 8 महीने के आसपास। उसके बाद में ये जो चयन है वो हुआ। इसके अलावा भी बहुत सारे जो कर्मचारी हैं, बहुत सारे कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, उनकी कमी है। और शासन प्रशासन जो है वो बस केवल मीटिंग लेगा, ज्ञापन देंगे आप लोग, बस ये सब चीज़ें होंगी, लेकिन जो मूलभूत चीज़ें जो चाहिए, जो समस्याएं हैं, जो जड़ है, वहाँ पर ध्यान नहीं देता है यही कारण है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो है, अधियाचन गया विज्ञापन निकाल दिया, अधियाचन गया विज्ञापन निकाल दिया, विज्ञापन निकाल रहे हैं, लेकिन भर्तियां नहीं पूरी हो रही हैं। तो ये देखिए विद्यार्थी, एक पत्र मैंने आप लोगों को कल दिखाया था और ये विद्यार्थियों ने आज मेरे पास भेजा है, और ये अभियान अब लगातार जारी रहेगा सोशल मीडिया में भी, और आगे जो चीजें होंगी वो मैं बताऊंगा। यहाँ पर देखिए, ये विद्यार्थियों ने लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने बच्चों की ओर से लिखे गए इस पत्र का अवलोकन करें। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सुस्त कार्य प्रणाली के संबंध में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ बेरोजगार युवाओं के पास सरकारी नौकरी के अवसर भी सबसे ज्यादा हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के सुस्त सेवा चयन आयोग की लचर कार्य प्रणाली के कारण वर्तमान में 32 से ज्यादा भर्तियां आयोग में कई वर्षों से लंबित हैं, दम तोड़ रही है। एक भर्ती का तो विज्ञापन वापस ले लिया गया था ना, मुहर्रिर का, आपको पता होगा, मुहर्रिर का। लिखा है कि ये भर्तियां, 32 भर्तियां, जो आयोग 1 साल में 1 एग्जाम करवा पाए, या 4 एग्जाम करवा पाए, या 7 एग्जाम करवा पाए, वो आयोग 32 भर्तियां कैसे कराएगा। 2024 में अभी तक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने केवल 1 परीक्षा कराई है, मात्र 1 परीक्षा। विद्यार्थियों ने इसका डाटा भी यहां पर रखा है। ये देखिए, 2024 में केवल 1 परीक्षा हुई है, और 2023 में केवल 4 परीक्षा करवा पाया है। परीक्षा हुई है, भर्तियां कंप्लीट नहीं हुई है। 2022 में कुल आयोजित 7 परीक्षा हुई हैं। पिछले 3 साल में अगर हम लोग देखें तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग केवल और केवल 12 परीक्षाएं ही करवा पाया है। 3 साल में 12 परीक्षाएं। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे कि ये 32 भर्तियों का क्या होगा, क्योंकि भर्तियों को कंप्लीट करने में तो कई चीजें होती हैं। एग्जाम होता है, उसके बाद में डीवी भी करानी होती है, उसके बाद फिर फाइनल रिजल्ट निकालना होता है, 2 बार एग्जाम, आंसर की जारी करनी होती है, रिवाइज आंसर की जारी करनी होती है, और यहाँ पर केवल परीक्षा की बात हो रही। तो यहाँ पर विद्यार्थियों ने लिखा कि 32 से ज्यादा भर्तियां आयोग में कई वर्षों से लंबित हैं, जो कब पूरा होंगी इसके बारे में कोई अनुमान नहीं लगा सकता है। और इस आयोग में सारा काम रुचि के हिसाब से हो रहा है। जिस अधिकारी का दबाव आया, शासन का जो दबाव आया, दबाव छोड़िए, चेयरमैन का जो मन हुआ, हम तो चेयरमैन को कहेंगे,
भाई यूपी ट्रिपल एस सी का मेन कौन, चेयरमैन, और चेयरमैन मान लीजिए, सचिव मान लीजिए, या वहाँ के लोग जो भी हैं, तो जो उनके मन में आता है उस भर्ती को आगे कर देते हैं, जो मन में नहीं आया उस भर्ती को पीछे कर देते हैं। हमने बहुत सारी ऐसी भर्तियां देखी हैं, जो पहले की हैं वो लंबी थे, जो अभी की हैं उनके एग्जाम करवा लिए हैं, पूरी तो ये कर नहीं पाते हैं। खैर पूरी करने के बाद छोड़ दीजिए। लिखा है वही बातें यहाँ पर विद्यार्थियों ने लिखा, मन किया तो काम करेंगे, नहीं किया तो नहीं करेंगे। 8 वर्ष पुरानी भर्तियां आज भी पूरा होने के इंतजार कर रही हैं, इनको कब पूरा किया जाएगा। इसका आप लोग इस वीडियो को दबा करके शेयर कर दिए, दबा के जितने भी टेलीग्राम चैनल हैं, जितने भी फेसबुक ग्रुप हैं, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, सब में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और मैं इन विद्यार्थियों के जो टेलीग्राम लिंक है मैं वो भी नीचे बता दूंगा, आप लोग जाकर के उससे जुड़ जाइए। मेरा चैनल नहीं है टेलीग्राम चैनल, मेरा ग्रुप नहीं है, छात्रों का ग्रुप है, और आपको पता कि ये चैनल छात्रों का हर मुद्दा उठाता है। लिखा है यहाँ पर, इनको कब पूरा किया जाएगा इसका उत्तर आयोग के कर्मचारियों के पास भी नहीं, इनका कोई क्रम निर्धारित नहीं होता है, और ये विद्यार्थियों ने ये यहाँ पर मेरे पास ये भेजा है। नीचे लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस आयोग पर पूरे उत्तर प्रदेश के विभाग में ग्रुप सी तक की रिक्त पदों को भरने की जिम्मेदारी हो, उसने पिछले साल में केवल 11 परीक्षाएं कराई हैं, जिससे पता चलता है कि आयोग की कार्यप्रणाली कितनी सुस्त है, जिससे सरकार की छवि धूमिल हो रही है। सरकार को इस आयोग पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे यहाँ के युवाओं को, कोई मंत्री विधायक ये मुद्दा नहीं उठाएगा, कोई पेपर वाले भी मुद्दा नहीं उठाते। पेपर वाले समझते हैं कि ये तब गरीब लोगों के बच्चे हैं, ये सब समूह की जो तैयारी करते हैं, जो पैसे ही जैसे शिक्षा मित्र वगैरह आंदोलन करते रहते हैं, या संविदा वाले जो आंदोलन करते हैं, सड़कों में टहलते रहते हैं, उनके मुद्दे बहुत गहरी समस्या है संविदा वालों की, शिक्षा मित्रों की, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आंगनबाड़ी होगी बहुत सारे, लेकिन इनका इतना कम मानते हैं। बहुत गंभीर मुद्दे हैं, लेकिन मीडिया उस तरीके से नहीं दिखाता है। वो केवल आईएएस, पीसीएस, नीट, पीसीएस, आरओ बड़े जो मामले होते हैं उनको हाईलाइट करता है। तो इस देश में 2 प्रकार के लोग रहते हैं, और दोनों के लिए अलग अलग कोर्ट हैं, अलग अलग न्यायालय हैं, अलग अलग आयोग हैं, और अलग अलग उनके लिए कार्यों में प्राथमिकता दी जाती है। और नीचे यहाँ पर ये देखिए लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आयोग द्वारा 2021 में पीटी प्रारंभ की गई थी, जिसमें परीक्षाओं को तेजी से पूरा करने की बात की गई थी, परंतु परीक्षाएं और भी विलंब हो रही हैं। जो पालीवाल समिति बनी थी उसके बाद से ये चीजें लागू हुई कि द्विस्तरीय परीक्षा करवाई जाए, इससे भर्तियां जल्दी होंगी। तो लिखा, पीटी में 24 लाख विद्यार्थियों ने आवेदन किया था, फिर 22 में 37 लाख विद्यार्थियों ने आवेदन किया, 23 में 20 लाख विद्यार्थियों ने आवेदन किया। ये संख्या है, देख लीजिए कितना विद्यार्थी पीड़ित है, इससे ये पता चलता है। ये 24 लाख जो है ये परिवार है। इसलिए उत्तर प्रदेश अधिक सेवा चयन आयोग में वर्णित सुधार किया जाए। और नीचे विद्यार्थियों ने अपना एक मांग पत्र भी दिया है, ये मांग पत्र मैंने आप लोगों को कल दिखाया था, जिससे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं कि भर्तियां जो है वो 8 महीने के अंदर पूरी हो, विज्ञापन जारी हो, 3 महीने के अंदर परीक्षा करवाई जाए, 3 महीने के अंदर रिजल्ट, 2 माह में नियुक्ति हो, और साथ में यूपी ट्रिपल एस सी अपना परीक्षा कैलेंडर भी जारी करे कि इस साल कौन कौन सी वैकेंसीज आएंगी। बहुत सारे विद्यार्थियों ने देखा होगा पिछली बार आवेदन नहीं किया तो उनको पता ही नहीं था कि जेई वैकेंसी आ जाएगी, एजीटीए आ जाएगी। और नीचे लिखा है कि आयोग के वार्षिक कार्यों की समीक्षा की जाए, माननीय अध्यक्ष सचिव, ये सब बातें हैं। आप लोग भी जो अपनी बात है वो कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, रखना भी चाहिए। और विद्यार्थियों ने यह भी मांग किया है कि जिस क्रम से विज्ञापन जारी हो उस क्रम से भर्तियां पूरी हो, वेटिंग लिस्ट का प्रावधान किया जाए। सही बात, जब भर्तियां करवा नहीं पाता है, संसाधन की कमी है, तो वेटिंग से ही भर्तियों को ज्यादा से ज्यादा पूरा कर दे, भर दे। कार्यालयों को कर्मचारी मिल जाएंगे, बेरोजगारों को नौकरी मिल जाएगी। परीक्षा फल देते समय अभ्यर्थियों के नंबर और उनके रैंक जारी की जाए। ये यूपी ट्रिपल एससी कभी नहीं करता, कभी नंबर नहीं बताता, मात्र कट ऑफ तुरंत जारी करेगा। जिस दिन रिजल्ट जारी होगा उसी दिन कट ऑफ जारी कर देगा, लेकिन ये नहीं बताएगा किस विद्यार्थी के कितने नंबर है। मार्कशीट जारी करनी चाहिए प्रत्येक विद्यार्थी की, या रैंक। और ये देख लीजिए, ये भर्तियां लंबी थी। ये विद्यार्थियों संशोधित पीडीएफ जो कल थी वो थोड़ा सा पुरानी थी, और ये संशोधित पीडीएफ विद्यार्थियों ने मेरे पास भेजी है। 2015 की भर्ती, 16 की भर्ती, 16 की भर्ती लंबी थे, इनके तो इंटरव्यू ही नहीं हुआ है। 16 की भर्ती और 15, ये देखिए 16 की 4 भर्तियां हैं, और एक भर्ती 15 की है, 2015 की। निश्चित तौर पर कुछ विद्यार्थी धरती से चले गए होंगे। और यहाँ पर देखिए 2018 की वैकेंसी, 2018 की वैकेंसी, 2019 की वैकेंसी, 2022 की वैकेंसी, फिर ये शुरू हो गया पेट वाला मामला। ये देखिए लेखपाल को इसमें नहीं रखा गया है, चूंकि मामला कोर्ट में लंबित है और यहाँ से तो हो चुका है। हालांकि फिर भी उसमें यूपी ट्रिपल एससी ही करेगा पैरवी। और 22, 23, ये लिस्ट है पूरी जिनकी परीक्षा, अब परीक्षा जिनकी नहीं हुई, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, एक साल में एक परीक्षा कराने वाला इतनी सारी परीक्षाएं फंसा दिया है। विज्ञापन तो निकल चुके हैं, लेकिन ये परीक्षाएं इनकी कब होंगी सोचने वाली बात है। अगर इसने उत्तर प्रदेश अधिक सेवा चयन आयोग ने अगर मिशन मोड में काम नहीं किया, जिसे कहते हैं मिशन मोड, वास्तव में ये देखिए आप 2024 की विज्ञापन देखिए, विज्ञापन निकालने में तो माहिर है। ये देखिए अब लगातार, ये देखिए ऐसे लग रहा जैसे विज्ञापन करके इसमें छुट्टी मिल गई, काम हो गया इनका। तो 34,470 पदों पर जो भर्तियां हैं वो फंसी हुई हैं, 34,470। हालांकि इसके अलावा भर्तियां फंसी हैं, लेखपाल वगैरह भी फाइनल नहीं हुई हैं,
बीच में अधर में है और उसको हटा करके ये भर्तियां हैं। 34,470 पदों के लिए भर्तियां हैं और लाखों जो विद्यार्थी हैं वो पीड़ित हैं। एक एक भर्ती के लिए 14 लाख विद्यार्थियों ने आवेदन किया। जैसे ये ग्राम पंचायत अधिकारी देख रहे हैं ना, 2018 वाली कहाँ गई, ये लगभग 14 लाख विद्यार्थियों ने एक भर्ती के लिए आवेदन किया था। तो ये भेजिए सभी को, ताकि लोगों को पता चले कि उत्तर प्रदेश में आखिरकार हो क्या रहा है। चलिए अब हम बात करेंगे रेलवे की। लिखा है कंचनजंगा एक्सप्रेस एक्सीडेंट, 4 रात से सोया नहीं था पायलट, स्टेशन मास्टर ने मालगाड़ी को आगे क्यों जाने दिया। ये न्यूज़ 24 की हेडलाइन है जिसे आप लोग अभी सुन रहे थे, और बताया जा रहा है कि जो रेलवे का एक्सीडेंट हुआ है उसमें पायलट 4 रातों से सोया नहीं था। कांग्रेस, बहुत सारे संगठन अब मांग कर रहे हैं कि आखिरकार जो है रेलवे में अब तक भर्तियां क्यों नहीं की। बिजनेस स्टैंडर्ड ये पेपर है, न्यूज पेपर, जिसमें बताया गया है कि 2,74,000 पोस्ट वैकेंट है और 1,70,000 पद सेफ्टी कैटेगरी के खाली है। ये आरटीआई से पता चला। ये कांग्रेस का बयान है जो न्यूज़ 24 में है। रेलवे में करीब 3 लाख पद खाली क्यों हैं, उनको पिछले 10 सालों में भरा क्यों नहीं गया। बालासोर घटना के बाद कवच सुरक्षा का 1 भी किलोमीटर क्यों नहीं जोड़ा गया। दार्जिलिंग ट्रेन सुरक्षा को लेकर के कांग्रेस अध्यक्ष ने उठाया सवाल, मल्लिकार्जुन खड़गे। ये देखिए, अब सोशल मीडिया में कमेंट देखेंगे आप तो लगातार लोग पूछ रहे हैं कि आखिरकार ये रेलवे में भर्ती कर क्यों नहीं रहे हैं। और अंतिम सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है कि एपीएस की भर्ती का जो स्किल टेस्ट है वो लखनऊ में होगा और उसकी डेट परीक्षा कैलेंडर में बताई गई थी 28 जून से लेकर के 18 जुलाई तक। और इन विद्यार्थियों के जो एडमिट कार्ड वगैरह है वो वेबसाइट पर उपलब्ध कर दिए गए हैं। और लिखा प्रश्न परीक्षा हित अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी अपने ओटीआर नंबर के आधार पर एडमिट कार्ड, अटेंडेंस शीट, अनुदेशक डाउनलोड कर प्रवेश पत्र में अंकित परीक्षा केंद्र पर नियत तिथि एवं समय पर 2 फोटो आईडी प्रूफ की मूल छाया प्रति के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा 30 मिनट पूर्व प्रवेश दिया जाएगा। और एक सूचना और है कि पीईटी 2023 से 1 नहीं 2 विज्ञापन जारी होंगे। लेखपाल के साथ साथ में एक और स्पेशल वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।